जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी। पूजा आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जय गुरु जी। आंटी मेरी आवाज आ रही है तो एक बार कमेंट्स में बता दो आप कि थैंक यू बताने के लिए कि मैं ऑडिबल हूँ। सो संगत जी हम सचार्ज विद डिवाइन लव बुक पढ़ रहे हैं, रिवाइज्ड एडिशन जो सुखमनी आंटी ने लिखा है, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। आप सभी मंत्र जाप कीजिएगा और हो सके तो ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी चल पढ़ते हैं गुरु जी से आज्ञा लेके सचार्ज विद डिवाइन लव रिवाइज्ड एडिशन, और जो सुखमनी आंटी ने लिखा है चैप्टर 14, प्रोड्यूसिंग वाटर ऑन बैरन लैंड। When in Chandigarh, Guruji would often go on a particular piece of land with the wish of constructing a small temple there for his disciples. Somehow the plan changed and Guruji asked my grandfather to buy that piece of land. My grandfather, being a true follower of Guruji, didn't even question him and went ahead and did the deal. The previous owner, however, refused to give us the original papers in spite of us having bought the land. तो गुरुजी जब चंडीगढ़ में थे तो गुरुजी अक्सर एक जगह देखा करते थे और गुरुजी के मन में इच्छा थी कि वहाँ पर एक मंदिर बनाना है उनकी संगत के लिए। बट गुरुजी ने वो प्लान चेंज कर दिया और गुरुजी ने वो जगह आंटी के जो ग्रैंडफादर हैं नाना जी, उनको बोला कि वो खरीद ले। तो उनके ग्रैंडफादर जो नाना जी थे वो गुरुजी के बहुत ट्रू फॉलोअर थे, गुरुजी की हर बात मानते थे। तो उन्होंने बिना कुछ क्वेश्चन किए और वो आगे बढ़े और उन्होंने वो जो जगह की जो डील थी वो डील कर ली। जो प्रीवियस ओनर्स थे उस जगह के, उन्होंने ना ओरिजिनल पेपर्स नहीं दिए। अब तो इन्होंने खरीद ली थी वो जगह, बट वो उनको ओरिजिनल पेपर्स नहीं दे रहे थे। Upset over his behavior, my mother and I approached Guruji. We were told to go to his house the next day and request him again. As instructed, 3 of us went to his house and requested him to hand over the papers to us. He refused to give us the papers and spoke very rudely. In the afternoon, when we went to do our daily cleaning of the temple, Guruji called us into his room and asked, "Have you got your original papers from him?" "No, Guruji, he has
point blank refused to give them to us. At that moment he kept quiet and the day went on as usual. We stayed with Guruji till 6 a.m. and just as we got home we got a call from Guruji to come back. Guruji again expressed the desire to be taken to the military hospital in Chandi Mandir. Sukhmani, get me something to wear. I opened his cupboard and took out a newly dry cleaned dress. I cut the dry cleaner's tag and made Guruji wear it myself. तो संगत जी वो बंदा दे ही नहीं रहा था और आंटी और जो उनकी मामा है बहुत अपसेट थी उनके बिहेवियर से. वो जो ओनर्स के जो बिहेवियर था उनसे बहुत अपसेट थी. सो आंटी गुरुजी के पास गई और गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी ने उनको बोला कि अगले दिन उनके घर उस ओनर के जो प्रीवियस ओनर था उनके घर फिर से जाओ और रिक्वेस्ट करो. तो आंटी, उनकी मम्मा, उनके नाना जी तीनों गए फिर से उसके घर लेने के लिए और रिक्वेस्ट किया कि उनके पेपर्स उनको वापस दे दे. बट वो जो बंदा था वो रिफ्यूज़ कर रहा था बार बार कि मैं, और उसने बहुत रूडली बात करी. तो दोपहर का टाइम था और फिर सब मंदिर चले गए गुरुजी के पास और अपनी अपनी सेवा करने लगे. मंदिर की जो क्लीनिंग और वो सब आंटी को सेवा मिली हुई थी तो आंटी वो कर रही थी. तो गुरुजी ने उनको कमरों में बुलाया, अपने कमरे में बुलाया और कहा कि ओरिजिनल पेपर्स तुमने ले लिए उनसे. तो आंटी ने बोला नहीं, कि उस बंदे ने रिफ्यूज़ कर दिया, कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया, वो हमको नहीं देगा. तो गुरुजी शांत हो गए एकदम से एंड वो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया. फिर आंटी उस दिन गुरुजी के पास सुबह 6 बजे तक रुकी रही और उसके बाद वो घर गई. और जैसे ही वो घर पहुंची उनको वापस गुरुजी का कॉल आता है कि वापस आओ. तो गुरुजी ने एक्चुअली मिलिट्री हॉस्पिटल है चंडी मंदिर में, वहाँ पर जाना था. तो फिर गुरुजी सुखमनी आंटी को कहते हैं कि सुखमनी जाके मेरे वास्ते ड्रेस लेकर आ. सो आंटी ने उन गुरुजी की कबर्ड खोली और उनमें से एक न्यूली ड्राई क्लीन ड्रेस निकाली और उसका जो टैग है वो भी निकाला और गुरुजी को वो खुद पहनवाई चोला. At the hospital, he went to one of his disciples' office and sat down on the examination bed. He sent the doctor and a few others who were there on various errands, and only my mother and I were left. Suddenly, Guruji put his hand in his pocket and produced the original documents. Congratulations, Sukhi auntie. Here are your original papers. Now you own a farm. I knew his pockets were empty when I made him wear that dress. So where did they came from? Guruji, we have been with you throughout. How did you get these papers? I asked, still in shock. Guruji can do anything, he said and smiled. तो संगत जी आंटी उनको हॉस्पिटल लेके गए. वहाँ पे गुरुजी एक उनकी संगत के ऑफिस में बैठे थे और फिर गुरुजी वहाँ एग्जामिनेशन जो बेड होता है वहाँ पे जाके लेट गए. फिर जैसे मतलब गुरुजी ने डॉक्टर को बाहर भेज दिया और बाकी सब थे उनको भी कुछ ना कुछ काम से बाहर वो थे. सिर्फ उस रूम में आंटी थी, उनकी मम्मा थी और गुरुजी थे. तो गुरुजी ने अपने चोले में से हाथ डाल के पेपर्स निकाले और कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन सुखी आंटी, ये तेरे ओरिजिनल पेपर्स है, अब तुम एक फार्म ओन करते हो. सो आंटी को याद है कि गुरुजी की जो चोले की पॉकेट्स थी वो तो एम्प्टी थी, क्योंकि जब आंटी ने वो ड्रेस पहनवाई थी गुरुजी को तो मतलब आप निकालते तो आपको पता चल जाता है कि कुछ है नहीं उसके अंदर. सो फिर आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं तो आपके साथ पूरा दिन थी बट ये पेपर्स आपके पास कहाँ से आए. सो शॉक में थे. तो गुरुजी कहते कि गुरुजी कैन डू एनीथिंग, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं. तो गुरुजी ने स्माइल करी. Often
we would be told to develop the farm and put up a tube well and grow vegetables. We tried to dig for water, but in spite of going down very deep, we could not even get even a trace of water. The surrounding farm owners would come and tell us that we had been cheated and that this piece of land does not have any water. Guruji, on the other hand, would call up and ask us to hurry up and grow vegetables. Not understanding Guruji's will, we got a survey done on the land. The report came negative. The land was completely dry. We went to Delhi and Guruji asked us about the tube well. Have you put up a tube well yet? Guruji, there is not a drop of water on that land. He smiled and said, that is not possible. Drill again at the right hand side corner of the plot. We went back and got the land drilled at the same spot where Guruji had instructed, and we didn't have to go too deep before we struck water. तो संगर जी फिर गुरुजी ने उनको हुक्म दिया कि जो फार्म है उसको डेवलप करो, वहाँ पर आप क्या कहते हैं ट्यूब वेल पुट अप करो और फिर वेजिटेबल्स ग्रो करो. तो आंटी ने बहुत ट्राई किया मतलब वाटर लैंड में निकालने के लिए, बट उनको एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं मिला. तो जो साथ वाले फार्म के ओनर्स थे वो कहते कि यहाँ पे आपको ठगा गया है, यहाँ पे तो ये जो पीस ऑफ लैंड है यहाँ पे कभी मतलब पानी है ही नहीं है. सो गुरुजी बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कि जल्दी करो, वहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो करो. और गुरुजी आंटी को समझ में आया गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें. In the beginning, when Guruji Maharaj called me in his sharan, listened to satsang of property. Jai Guruji uncle. Coming back to the point, कहाँ पे थे हम. आंटी गुरुजी की विल को समझ नहीं पाई और आंटी ने उस लैंड के ऊपर एक सर्वे कराया और रिपोर्ट आई नेगेटिव. जो लैंड था वो कम्प्लीटली ड्राई था. वी वेंट टू दिल्ली एंड गुरुजी आंटी दिल्ली गई और गुरुजी ने उनसे पूछा कि ट्यूब वेल के बारे में कि अभी तक ट्यूब वेल नहीं लगाया वहाँ पे. तो गुरुजी आंटी कहती है गुरुजी वहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं है उस लैंड पे. तो गुरुजी ने स्माइल किया और गुरुजी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता और फिर से ड्रिल करो, बट इस बार राइट हैंड साइड कॉर्नर जो प्लॉट का है वहाँ पे ड्रिल करना. तो वो वापस गए, उन्होंने ड्रिल किया और सेम स्पॉट पे जहाँ पे गुरुजी ने कहा था और उनको ज़्यादा डीप भी नहीं जाना पड़ा और पानी उनको मिल गया था. सो ऐसे हैं गुरुजी. संगत जी जहाँ पे देखो पानी की एक बूंद नहीं थी वहाँ पे गुरुजी ने वहाँ पे ट्यूबवेल लगवा दिया. जय गुरुजी. The area from where the water came out had blue colored pebbles which I have never seen anywhere before, and the water was sweet. So Sukhi auntie, sitting here in Delhi, I have taken out water on your land. Water in that area had dried up since the past 100 years. For you, I have blessed that area with water. He further added, distribute this water to everyone who requires it, but don't ever charge money for it. If you do, the water will dry up. तो गुरुजी ने उस एरिया में ना जब पानी बाहर आया तो ब्लू कलर के पेबल्स ना छोटे छोटे वो निकले वहाँ से, और आंटी ने वो चीज़ कभी नहीं देखा था कहीं पे भी, और वो जो पानी था वो बहुत मीठा था. सो आंटी कहते कि देखो सुखी आंटी, दिल्ली बैठ के मैंने लैंड पे उस लैंड पे पानी निकाल दिया. वो एरिया जहाँ पे पानी था ही नहीं पिछले 100 वर्षों से, पिछले 100 ईयर से वो जगह कम्प्लीटली ड्राई थी. बट गुरुजी कहते सिर्फ तेरे वास्ते मैंने उस एरिया को ब्लेस कर दिया पानी के साथ. सो और गुरुजी ने ये भी कहा कि
जो भी उसको उस पानी को जिसको भी चाहिए होगा कि बस दे देना, बट उसके लिए कभी पैसे चार्ज मत करना, क्योंकि अगर पैसे चार्ज करोगे तो वो पानी फिर से ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा. When the land was being prepared for sowing, there was a pair of nags, snakes that were sighted. Unfortunately, the workers and villagers got together and killed them both. When news got to us, we were very upset and went to Guruji. Why did you kill them? They were a pair of Ichhadhari nags, said Guruji. We were extremely upset on hearing this and told Guruji that we were not at the site when the incident took place. Had we known, we would not have let it happen. Guruji then told us to do an upay, a remedy, to rectify the wrong that was done. The day the upay was done, that same night I saw 2 nags in my telepathy. They both came onto my bed and said thank you before they finally disappeared. When next we met Guruji, he told us that both of them had been finally liberated. तो उस जगह पे जब अब वो जो जगह थी वो फार्म था, उसको तैयार कर रहे थे, है ना, लैंड को प्रिपेयर कर रहे थे, और इतने में उस जगह पे एक पेड़ दिखता है स्नेक्स का और नाग्स का. और अनफॉर्चुनेटली जो भी विलेजर्स थे, वहाँ के जो वर्कर्स थे, उन्होंने उन दोनों को मार दिया. जब आंटी को ये न्यूज़ पढ़ी, आंटी बहुत अपसेट थी और वो गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुमने क्यों मारा उनको. वो कोई ऐसे ही नाग नहीं थे, वो इच्छाधारी नाग थे. तो गुरुजी भी बहुत अपसेट थे, आंटी भी अपसेट थी. तो आंटी ने बताया कि जब ये हुआ हम वहाँ पर नहीं थे, नहीं तो हम ऐसा नहीं होने देते. हमें बाद में पता चला इस इंसिडेंट का. तो गुरुजी ने बोला अब जो भी हो गया सो हो गया, आप एक उपाय कर लो, क्योंकि गलत तो किया हुआ है. तो उपाय, जिस दिन उपाय होना था, मतलब उस दिन आंटी को 2 नाग अपने टेलीपैथी में दिखते हैं और दोनों बेड साइड पे आते हैं आंटी के, और आंटी को थैंक यू बोलते हैं, और उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाते हैं. फिर जब अगली बारी गुरुजी से आंटी मिलती है तो गुरुजी बताते हैं कि गुरुजी ने उन दोनों को मुक्ति दे दी है. All of us are scared of snakes, so if not to kill them, what should one do? This was a question on my mind when one day we were asked to go to the Bada Mandir to make some preparations for Guruji. Before he brought with him someone who wanted to see the temple. We had the lights switched on, and as we went to switch on the pump for the waterfall, we saw snakes. As Guruji entered the temple, he asked, "Why haven't you turned on the waterfall?" "Guruji, there are snakes sitting on the switch. We are scared to go in," we replied. Go now and switch it on. The snakes have gone." We again went and saw there were no snakes and turned the pump on. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ. Whenever you see a snake, fold your hands and ask it to leave. It will leave without harming you. That day I got my answer. आंटी कहती है हम सब डरे होते हैं स्नेक्स से, हमें स्नेक्स से बहुत डर लगता है और हमें स्नेक्स को नहीं मानना, अगर हमें नहीं मानना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, ये मन में क्वेश्चन आंटी के हमेशा रहता था. तो एक दिन आंटी को मौका मिला बड़े मंदिर जाने का. गुरुजी ने कहा था बड़े मंदिर जाने को, और वहाँ पर कुछ प्रिपरेशंस करनी थी गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी अपने साथ किसी को लेकर आए थे और उनको बड़ा मंदिर दिखाना था. सो गुरुजी ने कहा उनको कि लाइट्स ऑन करो, तो आंटी ने सब लाइट्स ऑन करी. और वो जो वाटरफॉल है शिवजी जी वाला, जहाँ पे शिवजी जी है, तो वो वाटरफॉल ऑन करना था, बट वो स्विच पे स्नेक्स बैठे हुए थे, तो आंटी ने ऑन नहीं किया. तो गुरुजी ने बोला कि वाटरफॉल का वो क्यों नहीं ऑन किया स्विच. तो वो आंटी कहती है कि वहाँ पे स्नेक्स बैठे हैं. तो गुरुजी कहते अब जाओ, अब नहीं है वहाँ पे स्नेक्स. तो आंटी ने वो
जब गई ऑन करने देखा कि वहाँ पे स्नेक्स चले गए थे। सो फिर तब गुरुजी ने बोला कि जदों भी सप देखते हो तो हाथ जोड़ के गुरुजी का नाम ले लो तो वो चले जाएंगे। सिर्फ आपने उन हाथ जोड़ के गुरुजी का नाम लेना है, वो अपने आप ही चले जाएंगे, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। सो उस दिन आंटी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिला। The Bada Mandir is so blessed that when the construction started, there were a lot of snakes on that land. I had heard there was a pair of Ichhadhari Nags there as well. Guruji, are there any Ichhadhari snakes or it's just a myth? Yes, they do exist. There was a pair on the Bada Mandir land, but now they have gone, said Guruji. Why did you decide to make a temple at Chhatarpur? Is there a reason behind it? I was curious to know if the land had any significance. Guruji replied, ਇਹ ਸੁੱਚੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ। The land is very pious. A lot of rishis and sons have meditated on this piece of land over many years. This explains the high vibrations that a lot of us have felt as we set foot inside. The surrounding areas used to become barren due to the heat, but the temple grounds were always lush green. All plants could be grown all the year around. तो बड़ा मंदिर जब बन रहा था, बड़ा मंदिर बहुत ब्लेस्ड है, और जब बड़ा मंदिर कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स थे, और वहाँ पे आंटी ने सुना था एक इच्छाधारी नाग का पैर भी था। तो आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, वहाँ पे इच्छाधारी नाग भी होते हैं या ये सिर्फ एक मिथ है, ये सिर्फ ऐसी कहानी है या असली में इच्छाधारी नाग होते हैं? तो गुरुजी ने बोला असली में होते हैं, और एक पैर यहाँ बड़े मंदिर में भी एग्जिस्ट करता था, बट अब वो चले गए हैं। तो आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आपने बड़ा मंदिर क्यों बनाया? तो छतरपुर में आपने यही जगह क्यों चुनी बड़ा मंदिर बनाने के लिए, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि ए सुच्ची था है, बहुत ही प्योर पायस जगह है ये। फिर गुरुजी कहते इतने बड़े महापुरुषों ने भक्ति की हुई है कि ये इस जगह पे बहुत सारे महापुरुषों ने भक्ति करी है, तपस्या करी है। और फिर गुरुजी कहते इतने दी वाइब्रेशंस बड़ी हाई है कि अगर आप बड़े मंदिर जाओ, वहाँ की वाइब्रेशन सच में इतनी हाई है कि हम इंस्टेंटली फील करते हैं। जब हम जाते हैं वहाँ पे हमको एक बहुत सुकून सा मिलता है। आपने हमेशा फील किया होगा, जब भी आप बड़े मंदिर जाते हो कुछ अलग वाइब्रेशन आप फील करते हो, कुछ अलग पॉजिटिविटी फील करते हो, अपने अंदर ही आप कुछ फील करते हो। सो वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं। जो सराउंडिंग एरियाज थे वो ना सारे बैरन थे, मतलब वहाँ पे ये पौधे पेड़ ये सब नहीं उग सकते थे क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा थी। पर जो मंदिर का ग्राउंड है आप वहाँ पे देखो, उसमें कितनी हरियाली है, कितनी ग्रीनरी है वहाँ पे आसपास, और वहाँ पे सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं पूरे साल में। इतना गुरुजी ने ब्लेस किया बड़ा मंदिर। द शिवलिंग ऑल्दो हॉलो स्पोर्ट्स अ heavy chandelier thanks to Guruji's blessing. Many of us have witnessed Amrit flowing down the Shivling, and according to Guruji, one day there will be milk flowing on the Shivling instead of the Amrit. जो शिवलिंग है वो अंदर से चाहे हॉलो होगा, जो आप बड़े मंदिर में बड़ा सा शिवलिंग देखते हो अंदर से वो चाहे गुरुजी आंटी बताते वो हॉलो है, बट वो इतना पावरफुल है। आप देखो कि वो इतना हैवी शैंडलियर सपोर्ट करता है, उसके नीचे कितना हैवी शैंडलर्स लगे हुए हैं। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, और आंटी ने खुद देखा है उस शिवलिंग पे अमृत निकलते हुए। सो और गुरुजी ने एक बारी कहा था कि एक दिन दूध
कि वर्षा होएगी वहां पे, अमृत की जगह शिवलिंग से दूध निकलेगा। The Ganesha idol at the entrance too has its own power. The day the idol reached Delhi, it was Lohri, a function celebrated in January. My mother and I, along with Guruji's mother and another lady, were instructed to go and leave the idol at the Bada Mandir. Just as we kept the idol down and did ardas, the idol opened its eyes as if it was if it were real. जो गणेश जी की आप आइडल देखते हो, मूर्ति देखते हो, वो एंट्रेंस में उसकी अपनी पावर्स है। जिस दिन वो मूर्ति दिल्ली पहुंची थी और उस दिन लोहड़ी का दिन था। लोहड़ी का फंक्शन बेसिकली जनवरी में मनाया जाता है यहाँ नॉर्थ इंडिया में 13 जनवरी को। तो आंटी और उनकी मम्मा गुरुजी की माता जी के साथ और एक और लेडी थी उनके साथ गए थे बड़े मंदिर, जब ये मूर्ति की स्थापना होनी थी बड़े मंदिर के अंदर। और उन्होंने एक्चुअली मूर्ति को छोड़ के आना था। और जैसी आंटी ने वो जो मूर्ति है गणेश जी की वो वहां पे रखी और अरदास करी, उस गणेश जी की मूर्ति ने अपनी आंखें खोली। ये आंटी और सब ने विटनेस किया। ऐसे लग रहा था कि वो इतना रियल है। तो गणेश जी की मूर्ति में बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, ये उन्होंने खुद महसूस किया कि वो बिल्कुल रियल लग रही थी जिस तरह से उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। All of us who were present there saw small green eyes that moved. We were all taken aback by what we saw. How could a stone idol open its eyes? We were all very shaken by the incident, and when we went back to Guruji, the first thing he said to us as we entered was, "So then, did Ganesh ji open his eyes for all of you to see small green eyes?" We realized that what we saw was not just our imagination. तो वहाँ पे जितने लोग बैठे थे, जितने भी सब गए थे, उन सब ने ये विटनेस किया कि वो जो आंखें थी वो स्मॉल ग्रीन आईज थी जो मूव कर रही थी। और सब हैरान हो गए थे कि एक पत्थर की मूर्ति अपनी आंखें कैसे खोल सकती हैं। तो जब वो गुरुजी के पास वापस गए तो जैसे ही गुरुजी ने उनको देखा, कहते और फिर गणेश जी ने तुम्हें दर्शन दिए, अपनी आंखें खोली तुम्हारे लिए स्मॉल ग्रीन आईज। तब आंटी को रियलाइज हुआ कि वो इमेजिनेशन नहीं था उनका, वो असली में गणेश जी दर्शन दे रहे थे। The Guru Nanak Dev Ji's photograph in the Bada Mandir, we were told, is one of that resembles him the most. All photographs of gods and goddesses are the imagination of the painter and do not resemble the true gods, as I have mentioned earlier. So जो गुरु नानक देव जी की फोटोग्राफ है आप बड़े मंदिर में देखोगे पीछे, तो वो असली में एक्चुअली जो गुरु नानक देव जी थे उनके साथ रियल में वो रिजेम्बलेंस करती है, सबसे ज़्यादा वही रिजेम्बल करती है। बाकी जितनी भी आप फोटोएं देखते हो भगवान जी की, देवियों की, देवताओं की, वो सब एक पेंटर की इमेजिनेशन है और सब रिजेम्बल नहीं करते। ये आंटी ने पहले भी बताया था जब आंटी को 10 पातशाहों के दर्शन हुए थे कि वो सेम नहीं लगते हैं। जो हम देखते हैं फोटोज़ में वो सेम नहीं है, वो एक्चुअल में अलग है। The brass idol of Shivji too turns its head sometimes to the left and sometimes to the right. Many such things that are taking place and yet to take place at the Bada Mandir were predicted by Guruji much before the temple was open for Sangat. तो जो ब्रास मूर्ति है शिवजी जी की, वो भी अपना सिर कभी लेफ्ट घुमाते हैं कभी राइट घुमाते हैं। ऐसी चीज़ें देखी गई हैं बड़े मंदिर में और भी ऐसी चीज़ें होंगी। गुरुजी ने ऐसा प्रिडिक्ट किया था बड़े मंदिर के बारे में बहुत टाइम पहले जब मंदिर खुला था संगत के लिए। ए मंदिर सच दिखाएं,
मैं अपनी बहुत पावर्स इस मंदिर विच पाईਆਂ ਹਨ। जिन्नी वारी इस मंदिर विच आओगे तुहाडे बुरे कर्म सुधरनगे। This temple is a place of truth. I have put a lot of powers in this place. Your bad karmas will keep getting better each time you visit the बड़ा मंदिर। तो गुरुजी ने कहा कि यह मंदिर सच दी थां है, ट्रूथ। और गुरुजी ने भी कहा कि इस मंदिर में उन्होंने इतनी पावर्स डाली हैं कि आप जितनी बारी भी बड़े मंदिर जाओगे तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारे बुरे कर्म सुधरनगे, आपके बुरे बैड कर्मास बेटर होते जाएंगे और आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। सो इतनी पावर है बड़े मंदिर के अंदर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और आज हमने जाना बड़े मंदिर के बारे में। ये गणेश जी के आइडल है। जब एंट्रेंस में ना, आपने देखा ही होगा वैसे, तो उस टाइम पे ऐसे लगा था गणेश जी की मूर्ति जब लगी थी बड़े मंदिर में। संगत जी, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और ये सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। सच में गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। ये सत्संग मैंने बहुत कम सुनाया है, पर इसी से रिलेटेड एक सत्संग है, मैं आपको सुना देती हूँ। ये सत्संग ना बहुत टाइम पहले का है। सो गुरुजी ने ना मुझे एक बारी मौका दिया था ये बुक पढ़ने का, बहुत टाइम पहले, आई थिंक 2 साल हो गए होंगे। तब मैंने लाइव में किसी दूसरे पेज पे गुरुजी वहाँ पे सेवा लेते थे और मैंने वहाँ पे ये बुक पढ़ी थी। तो अराउंड 2-3 इयर्स हो गए होंगे इसको पढ़े हुए मुझे। सो जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी ना, ये तब का सत्संग है संगत जी। सो 2-3 साल हो गए होंगे इस सत्संग को, एंड आज गुरुजी फिर से शायद ये रिपीट करवा रहे हैं। क्योंकि ये इसी से ही रिलेटेड है। तो मैंने ना जिस दिन ये सत्संग, ये चैप्टर पढ़ा था, बहुत मतलब मैं बहुत खुश हुई कि अच्छा ऐसे भी। मैं भी बहुत हैरान हुई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ी है बुक उस टाइम पे ऐसे, और मैं बोला ऐसे भी होता है। तो जिस दिन ये जब मैं पढ़ रही थी ये ब्रास आइडल वाली, शिवजी जी वाली, कि शिवजी जी अपना सिर लेफ्ट राइट ऐसे घुमाया है, संगत ने देखा, विटनेस करा। सो ये फर्स्ट बुक में और उसमें मेंशन था। सो पढ़ के मैं बड़ी खुश हुई और पूरा दिन निकल गया। अब ना रात को क्या होता है, हम लोग हमारी नीचे ना गाड़ी में ना कुछ सामान पड़ा था और मेरे को कुछ लाना था अपनी गाड़ी में। सो मैं नीचे गई, वो गुरुजी की गाड़ी है, पर जैसे मैं नीचे जाती हूँ और वो खोलती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ, नहीं उस दिन क्या हुआ था, वो रात की बात लेट है। क्या होता है कि मुझे आई थिंक नेक्स्ट डे की बात है, नहीं जिस दिन ये पढ़ा था, हाँ ये जिस दिन ये पढ़ी थी बुक मैंने चैप्टर, उसके बाद की बात है। मुझे एक सत्संग में जाना था। सो मैं ना नीचे उतरती हूँ और मैं पापा को बोलती हूँ मुझे ना प्लीज सत्संग में ड्रॉप कर दो, आप तो जा ही रही हो, प्लीज मेरे को छोड़ दो। तो शाम का सत्संग था 6 बजे का आई थिंक, और ये मैंने शाम को 4 से 5 ऐसे पढ़ा होगा चैप्टर, और ये 5:30 आसपास की बात है। तो मैं जब नीचे गई, मैंने बोला पापा मुझे ना सत्संग में छोड़ दो, मैं ना लेट हो रही हूँ। तो पापा कहते ठीक है। तो हमारी गाड़ी पीछे थी और ना मेरे चाचू वाली जो कार है ना वो आगे थी। तो अब मेरे पापा वो गाड़ी साइड निकाल के फिर निकालना था। अब मैं ना अपनी गाड़ी में तो आराम से, पापा ने वो खोल दिया गाड़ी की, बैठ जा गाड़ी में। मैं ना गाड़ी में बैठ गई और मैं ना पीछे बैठी हुई थी और मेरी नज़र किस पे पड़ती है, गुरुजी के आगे स्वरूप पे। गुरुजी का जो स्वरूप था ना
वो येलो चोले वाला स्वरूप था। अगर आप देखें, ये वाला जो स्वरूप है ना येलो चोले में, ये वाला स्वरूप गाड़ी में ना डैशबोर्ड पे लगा हुआ था। सो डैशबोर्ड पे लगा हुआ था ऐसे राउंड में। और मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी का जो हेड है ना वो लेफ्ट साइड को टर्न्ड हुआ है। पीछे सारा क्लोज था, आगे से सारा क्लोज था, कहीं से भी उस पिक्चर को, गुरुजी के स्वरूप को घुमाने की कोई जगह नहीं थी। और मैं देखती हूँ ब्लिंक ऑफ सेकंड्स में, और ना मैंने बोला गुरुजी आपका मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हेड दूसरी तरफ है, जब मैंने ये लगाया था तब तो ये सीधा था। अब फिर उसके बाद एकदम से गुरुजी ना अचानक से, मुझे ऐसे लगा मेरी आंखों का वहम है, और इतने में मेरे पापा ने आवाज दिला दी कि ना, पापा बुलाने लगे कि ना इस गाड़ी में नहीं जाते, हम दूसरी गाड़ी में ही जाते हैं, तो तू आ जा, मैं उस गाड़ी में छोड़ देता हूँ। तो मैं उस गाड़ी में चली गई, और मैं फिर भी हैरान हो रही हूँ कि मैंने देखा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी का जो फेस है वो टिल्टेड है। और एनी हाउ मैं सत्संग में दूसरी गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे लगा मेरा वहम है, वहां चली गई। वहां पे भी कोई ऐसा सत्संग था, गुरुजी कोई इम्पॉसिबल वाली बात बता रहे थे, मतलब जो सत्संग सुनने को मिला था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें मेरे क्वेश्चन का ये आंसर था कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैं घर वापस आई और मैं ना ऊपर बैठी, मैंने बोला आज ना पता नहीं एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ, मुझे ऐसे लगा गुरुजी ने ना अपना फेस टिल्ट किया, उस साइड को चेंज किया है, बट आगे पीछे तो हम चेंज नहीं कर सकते। पर मैंने ना उस टाइम पे मुझे मेरा वहम लगा, तो मैं वापस, मैंने बोला मैं नीचे जाके चेक करके आऊं। सो मैं गाड़ी की चाबी लेती हूँ, मैं नीचे आती हूँ, गाड़ी में आके बैठ के देखती हूँ, आगे पीछे से सारा चेक करती हूँ, और सच में गुरुजी का फेस टिल्टेड था, लेफ्ट साइड को टिल्टेड था। और हैरानगी की बात थी ये गुरुजी ने करा कैसे, क्योंकि ना पीछे से वो पूरा लैमिनेटेड था ऐसे कि वो कोई नहीं उसको निकाल सकता। मेरे पास वो है भी नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ये ना गुरुजी का ये भी निकल ही गया। अब ये ना ऐसे अगर आप देख रहे हो ना, वो ऐसे में ही था, नीचे स्टैंड लगा हुआ था। अब आप देखो इसके पीछे ये सारा कवर्ड है ना, पूरा कवर्ड है, आप इसमें से कुछ नहीं निकाल सकते। गुरुजी का वो येलो चोले वाला स्वरूप ऐसे ही अंदर था, ये सारा यहाँ से लैमिनेटेड था। और वो जो स्वरूप ऐसे सीधा है, अगर आप देखो गुरुजी का स्वरूप ऐसे सीधा देख रहे हैं, पर गुरुजी का फेस टिल्टेड था, लेफ्ट साइड को था। अब आप सोचो कैसे इसमें से, मैं चेक करती रही कि कैसे हो सकता है, बट हुआ एक्चुअली में। और फिर मैंने फटाफट अपने भाई को बुलाया और मैंने बोला यार, मतलब मुझे ऐसे वहम सा लग रहा है, क्या जब ये मैंने लगाया था तो गुरुजी का स्वरूप सीधा था या टेढ़ा था, मतलब ऐसे गुरुजी लेफ्ट साइड देख रहे थे या स्ट्रेट देख रहे थे। कहता गुरुजी स्ट्रेट देख रहे थे। तो उसने भी देखा, सब हैरान हो गए कि ये हुआ कैसे। सो मतलब ऐसे ही में ही था वो जो डैशबोर्ड पे लगा था। सो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कुछ भी। और मुझे अचानक से वो सत्संग याद आया, मतलब इसी से। देन मेरे को गुरुजी ने रियलाइज किया कि आज तू जब बुक पढ़ रही थी, तुझे मन में डाउट था कि कैसे हो सकता है शिवजी जी अपना फेस लेफ्ट और राइट कैसे घुमा सकते हैं। तो मेरे मन में था, मन में वो क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे हो सकता है ये, बट गुरुजी ने असली में करके दिखाया संगत जी। सच में गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे पास मेरे फोन में, पुराने फोन में फोटो होगी तो मैं जरूर आपको अगली बारी शेयर करूंगी। बट गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कुछ भी गुरुजी के लिए पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है विद गुरुजी। सो शुक्राना गुरुजी। एंड तब मुझे लगा, मुझे इस चैप्टर की ब्लेसिंग्स मिली है कि नेवर डाउट, कभी भी डाउट मत करो अपने गुरु पर। गुरुजी के कल्याण करने के वेज बहुत 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 अलग है। सो संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि आज गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग में भी कभी इसके बाद
बुला है। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। अब हम मिलते हैं कल सुबह 11 बजे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप सब जुड़िएगा। गुरुजी महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें और गुरुजी के साथ आपका कनेक्शन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते वक्त कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। मिलते हैं कल 11 बजे।